केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे वक्फ बोर्ड कानून का मुस्लिम समाज खुलकर विरोध कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में रमजान के आखिरी शुक्रवार अलविदा जुम्मा पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। बोर्ड का मानना है कि संशोधन बिल एक गहरी साजिश है जिसका मकसद मुसलमानों को उनकी मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों, अन्य धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है। अगर यह बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान और अन्य चैरिटी संस्थाएं हमारे हाथ से चले जाएंगे। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह इस बिल का कड़ा विरोध कर जुमातुल विदा पर मस्जिद में विरोध की मौन और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में हाथों में काली पट्टी बांधी गई। ताल्लुक़ से हमारे अकाबिरीन की तरफ से ये अपील की गई है और खुसूसन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को और जो सेकुलर जहनीत रखने वाले हैं, बिरादरान वतन, उन तमाम को ये पैगाम दिया गया है और ख़ास तौर पर मुसलमानों को ये पैगाम दिया गया है कि जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है और जुमातुल विदा है, तो इस मौके पर अपना पुरअमन तरीक़े से बाजू पर काली पट्टी बांध कर एहतिजाज दर्ज कराए। इस तरीके से एहतिजाज जंतर मंतर पर हमारे अकाबिरीन ने किया और जो सेकुलर जहनीत के जो हमारे बिरादरान वतन हैं वो भी वहाँ पर जमा हुए थे। इसी तरीके से पटना के अंदर भी एहतिजाज हुआ है। इसी तरीके से ये पैगाम दिया गया है कि आखिरी जुमे के अंदर काली पट्टी अपने बाजू पर बांध कर एहतिजाज और अमन तरीके से दर्ज कराए। क्या मांग क्या करते हैं? मांग यही है कि इससे हमारा क्या कहते हमारे ईमान वाबस्ता है और हमारे मज़हब के ताल्लुक़ से ये चीज़ें हैं, इसलिए इसके अंदर कोई छेड़छाड़ न की जाए। इससे नुकसान ये होगा कि हमारी मसाजिदें, हमारी दरगाहें, हमारे कब्रिस्तान और इसी तरीके से हमारी इबादतगाहें, मदरसे वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर तमाम के ऊपर ज़द पड़ेगी। इसलिए हम हुकूमत से यही कहते हैं कि इस बिल के अंदर कोई छेड़छाड़ न की जाए। जो जैसा है वक्फ़ के ताल्लुक़ से जितने भी क़वानीन माजी में बनाए गए हैं उसी के ऊपर कायम रहे जाए, उसी के ऊपर कारबंद रहा जाए। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएसी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएसी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।